शुरू करते हैं गांव की सरकार। अपनी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे गांव की सरकार के बारे में। पंचायत चुनाव में पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार कई स्थानों पर पार्टियों ने उम्मीदवारों को अधिकृत समर्थन कर आधिकारिक जानकारी भी दी है। जिला पंचायत सदस्यों के परिणाम का ऐतिहासिक ऐलान होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपने समर्थित ग्रामीण सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। 30 जुलाई तक जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का निर्वाचन होना है। इसके चलते दोनों ही दलों ने सदस्यों की संख्या के गुणा भाग तय कर जीते हुए सदस्यों को साधने का काम तेज कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दावा कर रहे हैं कि 70% जिलों को उनके जिला पंचायत अध्यक्ष वहां बन रहे हैं। इस बीच सीएम शिवराज ने पार्टी के सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि जनपद चुनाव के परिणाम आए, जहां 313 में से 302 के परिणाम आए हैं, जिसमें से 229 में बीजेपी की जीत हुई है। जनपद के चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली है, जिसके बाद सीएम शिवराज ने पूरी टीम को बधाई दी है। तब जो हमारे पास जनपद के चुनाव के जो परिणाम आए हैं, 313 में से 302 के परिणाम राजगढ़ थे, 4 के अपना थे। उनमें से 229 में पीछे भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल राजनीतिक दिग्गजों के रसूख के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार दिग्गजों का रसूख ग्वालियर जिला पंचायत की कुर्सी के लिए आपस में टकरा रहा है। दिग्गजों के सामने अपने समर्थक को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना सबसे अहम हो गया है, क्योंकि जो जनपद सदस्यों के नतीजे आए हैं उसमें गांव की सरकार बीजेपी के पक्ष में है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी किस नेता के समर्थक की होगी, उसको लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। ग्वालियर में गांव की सरकार बनने की तस्वीर साफ हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा होगा। 13 वार्ड में बढ़त लेने वाले सदस्यों में से 8 बीजेपी के प्रत्याशी, 4 प्रत्याशी कांग्रेस समर्थित, 1 निर्दलीय ने जीत हासिल की है। अगर समर्थन नहीं होता तो आज इस पद तक नहीं होते। कौन कौन सभी लोग? जन समर्थन है, सभी नेताओं लोगों का समर्थन है, मेरे हस्बैंड का समर्थन है, सभी लोगों का नहीं बोल सकते, सभी लोगों का समर्थन है। सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सिंधिया जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी, इमरती देवी जी, सभी नेताओं का, जो सीनियर लोग हैं, सभी लोगों का समर्थन है। ये कोशिश तो है कि अध्यक्ष के पद तक जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। चर्चा हुई है? देखो, कोशिश सब करते हैं, जैसे सब कोशिश करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े अधिकारी या कोई भी बड़े नेता, पर हम कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे पास, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत संपर्क के कॉल आ रहे हैं और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे परिवार के, उनके पास भी कॉल जा रहे हैं बाकायदा कि आप हमसे मिलिए। लेकिन मैंने बोला कि हम जल्दी ही मिलेंगे अभी, क्योंकि हमको भी अगर जनता ने हमको जिताया है तो किसी उम्मीद से जिताया है कि क्षेत्र में विकास हो सके। तो अगर यहाँ पर विकास होगा वहाँ पर हम जरूर जाएंगे, वहाँ पर हम जरूर जुड़ेंगे। अभी हम निर्दलीय हैं, किसी पार्टी से भी जुड़े नहीं है। पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित हो गए हैं। राजनीतिक दलों की अब दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। 873 जिला पंचायत सदस्य इलेक्ट हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इनमें से दावेबाजी के लिए, राजनीतिक दलों की दावेबाजी के लिए आगे कौन जाता है। तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की तस्वीर अब धीरे धीरे साफ होने लगी है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 52 जिलों में जिला पंचायत सदस्य के 875 पदों में से सागर में 1 सदस्य पद का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित रहा है। सीधी के 2 पदों के लिए मतगणना हाईकोर्ट में याचिका के चलते नहीं की गई। शेष 872 जिला पंचायत सदस्यों के पदों पर
सविरोध चुनाव जीते उम्मीदवारों को सभी जिलों मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने विजेता उम्मीदवारों को जीत के बाद विजयी होने के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम भी अब घोषित कर दिए गए हैं। जो तस्वीरें हैं वो भी अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। 873 जिला पंचायत सदस्य इलेक्ट हुए हैं। राजनीतिक दलों की जो दावे हैं वो भी यहां पर किए जा रहे हैं। हम देखना यह होगा कि जितने सदस्य इलेक्ट हुए इनमें से आगे कौन जाता है। जो अंतिम परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है और तस्वीरें भी अब धीरे धीरे साफ होने लगी हैं। साथ ही साथ मुख्यालयों पर रिटर्निंग अधिकारियों ने विजेता उम्मीदवारों को जीत के बाद विजयी होने के प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। तो यहां पर तस्वीरें गांव की सरकार की धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं। पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 873 जिला पंचायत सदस्य इलेक्ट हुए हैं और राजनीतिक दलों के जो दावे हैं वो भी यहां पर किए जा रहे हैं। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनसे जानते हैं क्या कुछ अपडेट गांव की सरकार को लेकर आ रही है सामने, क्योंकि तस्वीरें भी लगातार हम देख रहे हैं धीरे धीरे साफ होती जा रही हैं तस्वीरें। संतोष, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर की जो ग्रामीण सरकार है उसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यहाँ जो जिला पंचायत के 13 वार्ड थे, 13 वार्डों में बीजेपी से समर्थित 8 प्रत्याशी जीत कर आए हैं, वहीं 4 पर कांग्रेस जीत कर आई है, वहीं 1 पर एक निर्दलीय ने विजय श्री हासिल की है। हालांकि जो लोग चुनकर आए हैं या जीत कर आए हैं या जनता ने उन्होंने अपना बहुमत दिया है वो विकास की बात कर रहे हैं और उनसे संपर्क में बीजेपी कांग्रेस के नेता भी संपर्क में है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हैं उन लोगों से हम लोगों ने बात की। उनका कहना है कि बीजेपी के जो सभी बड़ी नेता हैं उनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं निर्दलीय का कहना यह था कि सभी बड़े नेता जो हैं बीजेपी कांग्रेस के वो मेरे संपर्क में है, मेरे परिवार के लोगों से संपर्क में है और मैं उस पार्टी के साथ जाना चाहूंगा जो मेरे नगर विकास के लिए काम करे, यानी कि ग्रामीण सरकार में विकास की बात करे। तो कहीं ना कहीं तस्वीर तो बिल्कुल साफ है पूरी तरह से और बीजेपी ने पहले से दावा कर रही थी कि ग्रामीण सरकार में बीजेपी का ही अध्यक्ष बनेगा, तो ये भी दावा कहीं ना कहीं सच साबित होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल संतोष, और ऐसे में कांग्रेस की स्थिति भी कहीं ना कहीं डमाडोल नजर आ रही है, क्योंकि जितने दावे कांग्रेस की ओर से किए गए थे क्या वो उन दावों पर खरी उतरती नजर आ रही है? देखिए, जो कांग्रेस ने दावे किए थे वो दावे कहाँ कम उनके कमजोर पड़े या उनके प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पाए, ये तो बड़ा कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो पूर्ण बहुमत से उनके जो 13 सीटें थी, 13 में से 8 वार्ड बीजेपी ने जीत लिए हैं और जिला अध्यक्ष के लिए आपको 7 उम्मीदवारों की जरूरत थी। बीजेपी के पास एक पहले से एक्स्ट्रा है। अगर निर्दलीय की बात की जाए, अगर निर्दलीय आता है तो एक सदस्य उनका और बढ़ जाएगा, तो पूर्ण रूप से वो बहुमत में है और इसलिए उनका बीजेपी का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। चूंकि ग्वालियर में ऐसी सीट आरक्षित है तो कहीं ना कहीं डबरा से जो नेहा मुकेश कुमार परिहार है उन पर दांव लगाया जा सकता है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के वो समर्थक रही हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की समर्थक रही हैं, तो कहीं ना कहीं दांव बीजेपी अब नेहा पे खेल सकती है और उन्हें जिला अध्यक्ष पद की कुर्सी से नवाया जा सकता है। बिल्कुल संतोष, यहाँ पर हमारे साथ शौकत भी जुड़ गए हैं बालाघाट से, उनसे भी जान लेते हैं बालाघाट में क्या कुछ स्थिति है। शौकत, क्या अपडेट आपके पास है गाँव की सरकार की रिपोर्ट को लेकर? देखिए अपूर्वा, बालाघाट के परिणाम भी स्पष्ट हो चुके हैं। बालाघाट में जिला पंचायत के 27 जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र है। जहां तक आंकड़े की बात करते हैं तो कांग्रेस समर्थित 14 सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं, भाजपा के 6 हैं, एक गोंडवाना का है और 6 निर्दलीय, ऐसे 27 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित होकर आए हैं। एक तरह से तस्वीर साफ है कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जिला पंचायत में बनना चाहिए, लेकिन कह नहीं सकते कि किस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि अभी भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। लेकिन इस दौरान निर्दलीयों की भूमिका बढ़ जाती है।
कि निर्दलीय जिस ओर भी जाएंगे उनका समीकरण उस तरह से बैठ सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने फिलहाल में अध्यक्ष की दावेदारी मजबूत दिख रही। 14 सदस्य उनके निर्वाचित होकर आए हैं। पूर्व विधायक के सुपुत्र सम्राट सरस्वार और श्रीमती केसर बिसेन 2 नाम ऐसे सामने आए हैं जो कांग्रेस में अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में फूट होने के भी आसार दिख रहे हैं। तो इस स्थिति में भाजपा इंतजार कर रही है कि वो अब कांग्रेस के कहीं फूट हो और उसका फायदा उठाए, लेकिन फिलहाल में कांग्रेस का पक्ष मजबूत दिखते जा रहा है। जी अपूर्वा। जी बिल्कुल शौकत, प्रेम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनसे भी जान लेते हैं। उज्जैन से, माफ कीजिएगा, उज्जैन से प्रेम हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम, उज्जैन में क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? क्या कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे अध्यक्ष बनाने को लेकर, या बीजेपी की ओर से जो दावे किए जा रहे थे, किनका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? निश्चित तौर पर धर्मनगरी उज्जैन की जो जिला पंचायत है उसमें कुल 21 सदस्य हैं। इस 21 सदस्यों में से 11 सदस्य भाजपा के माने जा रहे हैं, वहीं 7 सदस्य कांग्रेस के पास है, 3 निर्दलीय। बावजूद इसके कांग्रेस अभी भी अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है। दरअसल कांग्रेस का यह दावा इसलिए भी मजबूत दिखाई दे रहा है क्योंकि हम पिछले परिणाम की बात करें तो पहले भी यही हुआ था। कांग्रेस के पास कम सदस्य थे परंतु उन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया था। मेरे साथ खुद वर्तमान जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जिला पंचायत करण कुमारिया मौजूद है। सर, कम सीटें आई हैं उसके बाद भी आप कैसे अध्यक्ष बना सकते हैं? निश्चित ही पिछली बार भी हमने जिला पंचायत हमारे पास कम सीटें होने के कारण भी हम जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था। इस बार भी हम भले हमारे पास 10 जीते हैं लेकिन हमारे 2 आज भाजपा के 2 जो प्रत्याशी वो हमारे कांटेक्ट में हैं। हम निश्चित ही जिला पंचायत उज्जैन का जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाएंगे। और हमारे उज्जैन में 6 जनपद हैं। 6 जनपद में से 4 तो हम मतलब बना ही रहे हैं, 2 में भी हमारा प्रयास चल रहा है, बड़नेगर में और खाचोद में। वो भी बनाने के प्रयास में है, वो भी बन जाएगी हमारी जनपद में। तो आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस का जो दावा है कि 6 जनपद है जिसमें से वे 4 पर कब्जा कर लेंगे, 2 पर भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि एक बड़ी बात यह है कि उज्जैन में जो विधानसभा है 5 विधानसभा जो ग्रामीण क्षेत्र की आती है उसमें से ज्यादातर पर मतलब 4 पर कांग्रेस के विधायक काबिज है, केवल 1 ही है जिस पर भाजपा का यहाँ पर विधायक है। एक परिणाम ये जरूर देखने को आया है, प्रदेश में कई विधानसभाओं में देखने पर आया है कि जहां पर जिला पंचायत चुनाव हुए हैं वहां पर जो सत्ताधारी विधायक है उसके विपक्ष में वोट पड़े हैं। जहां पर कांग्रेस का विधायक था वहां पर भाजपा के सदस्य जीते हैं, जहां पर भाजपा का विधायक था वहां पर कांग्रेस के सदस्य जीते हैं। जी बिल्कुल प्रेम, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं वो अभी साफ नहीं हो पा रही हैं, और ऐसे में अगर बात कर ली जाए गांव की सरकार की तो अभी भी तस्वीरें कहीं कहीं जगहों की हमें साफ नजर नहीं आ रही हैं। तो चलिए आपको बता दें कि यहाँ पर गांव की सरकार को लेकर 6 जनपदों के लिए 6 जनपदों के लिए यहाँ पर कलेक्टर ने उन्हें प्रमाण पत्र दिए थे। आज 21 जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने जोड़ तोड़ के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है और दोनों ही दल अपना अपना दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल प्रेम, दावा तो किया की ओर से भी किया जा रहा था, बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा था। ऐसे में क्या माना जा सकता है कि कब तक हमें ये पता चल जाएगा कि बीजेपी के अध्यक्ष बन रहे हैं या कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं? पाएगा कि कौन अध्यक्ष बन रहा है, क्या इसका सिनेरियो रहेगा? ये राज्य निर्वाचन आयोग तय करेगा कि उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद के और जिला पंचायत के पंच सरपंच के कब तारीख घोषित होती है, उसके बाद में पूरा सामने क्लियर हो जाएगा। लगभग कितने दिन लगेंगे? ये करीब 15 दिन का समय लगेगा कम से कम इसमें। जी तो यहाँ पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर नया बोर्ड बन जाएगा, नया अध्यक्ष बन जाएगा, चाहे वो जनपद का हो या जिला पंचायत का हो। जी बिल्कुल प्रेम, ग्वालियर भी चलते हैं जहाँ पर हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष, क्या लगता है कब तक ये पता चल जाएगा कि अध्यक्ष चाहे बीजेपी के बन रहे हैं या कांग्रेस के बन रहे हैं, कब तक ये पता चल जाएगा? संतोष, आप अपना माइक अनम्यूट कर दें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं अमित के पास। अमित हमारे साथ बने हुए हैं खंडवा से। अमित से जानते हैं क्या स्थिति अमित खंडवा में देखने को मिल रही है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल। पूर्वा में बता दूं, अगर खंडवा की हम बात करते हैं तो खंडवा के ग्राम पंचायतों की अगर बात करते हैं तो 419 ग्राम पंचायतें खंडवा में हैं, जिनमें से 262 पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी है उन्होंने बाजी मारी है। उसके अलावा 52 जो है निर्दलीय भी जीते हैं और कांग्रेस के पास भी जो है सरपंच पद के प्रत्याशी जीते हैं। जनपद पंचायत यहाँ पर 7 है, जिनमें से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अंतिम समय में उलटफेर भी हो सकते हैं। अगर जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत को लेकर यहाँ घमासान की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत तो है, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन उनके पास अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। खंडवा में अनारक्षित सीट जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए है और 2 वार्ड यहाँ पर थे, वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 7। वार्ड नंबर 2 में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा था उसकी हार भारतीय जनता पार्टी की बागी कंचन मुकेश तन्वे से हुई है। और अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कंचन ही भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हो सकती है, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भी ये दावा किया है। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सदस्य हैं 16 में से, जबकि बहुमत के लिए 9 सदस्य चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के पास जिलाध्यक्ष पद के लिए दावेदार होने के बावजूद वे फिलहाल मुकाबले में नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि मुकाबला हम बिल्कुल करेंगे और पूरी दमदारी से लड़ेंगे। और उनका ये भी कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जो बहुमत चाहिए होगा वे जुटा लेंगे। तो इस तरह के हालात यहाँ पर बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी बागी के पास जाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पंचायत चुनाव के अंतिम परिणाम की घोषणा हो चुकी है। कई जगहों पर बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है तो कई जगहों पर कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।